जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को फिजिक्स के बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से हर एक पॉइंट को आगे बढ़ाया और सब में बहुत ज्यादा दिलचस्प लगा, बहुत मजा आया सब में और काफी ज्यादा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। और उम्मीद करता हूं कि इसी मजेदार तरीके को तुम भी आगे बढ़ाओगे और सभी बच्चे इस बार तो 90 पार ही लेकर आएंगे, है ना। हर एक पॉइंट को दमदार तरीके से रखूंगा, रट्टा मारना तो भूल ही जाओगे। अब अगली पॉइंट, अगली हेडिंग हमारी कौन सी है? अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अपवाह वेग भीडी बता दिया ना पीछे पिछले वाले लेक्चर में। अपवाह वेग क्या होता है खूब अच्छी तरीके से समझ गए हो। एक छोटी सी हिंट यहां पर समझ जाओ कि जब जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर, जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करोगे या लगाओगे तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? अगर इस पे करंट दोगे ना, करंट दोगे इस पे, तो इस पे वैद्युत क्षेत्र तो हर जगह होगा ना, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह हो जाएगा ना, है ना। इनके सिरों पर विभवांतर जैसे जाएगी, कहने का मतलब है तरवा पे करंटवा जाएगी तो हर जगह यहाँ पे क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? कि ये जरूरी है कि यहाँ करंट मारेगा यहाँ नहीं मारेगा? ऐसा तो होगा नहीं, है ना। वही जाहिर सी बात है, वही कह रहा है कि उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पे मान लेते हैं, माना माना चालक के अपवाह वेग कौन सा है? भीडी। पिछले लेक्चर में बता दिया। चालक में बहने वाली धारा आई तथा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो टी समय में परिच्छेद ए क्षेत्रफल से गुजरने वाले, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब यहां से या इनके क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n VD T ये हो जाएगी। तथा टी समय में परिच्छेद ए से गुजरने वाली आवेश Q इक्वल n VD TE हो जाएगी, है ना। तो हम एक बात जानते हैं कि एज वी नो दैट, क्या जानते हैं? धारा पिछली लेक्चर में बता दिया था ना, आई इक्वल क्यू बाई टी। यहां से क्यू का मान हम ये उठाकर हम इसमें रख दें, आई इक्वल क्यू बाई टी। इसको समीकरण 1 मान ले। समीकरण 1 में क्यू बराबर एन ए वी डी टी रख दें, क्यू के स्थान पर ए रख दिया। टी से टी कट गई हमारी, तो हमारा बचा क्या? एन ए वी डी ई, ये बच गई, टी से टी कट गई है। तो अब ये VD को अगर निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये आएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। यही देखो एन ई ए VD इक्वल, यही हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। और हाँ, अगर कोई पूछ ले तुमसे ना तो बता देना यही समीकरण है, यही जो वैद्युत धारा आई है ना और अपवाह वेग VD है ना, वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध यही है। यही वो संबंध है जिसके कारण इन्होंने काफी रास्ता आसान किया विद्युत को प्रवाहित करने में। इसी संबंध के कारण आजकल संबंध तो मिलता है नहीं, है ना। समझ गए ना? ये बहुत सही। तो फिर इसके बाद अब एक बात और मान लेते हैं, ये समीकरण इसको सेकंड मान ले हम। चलो मान लिया, तुमने कहा मैंने मान लिया। फिर इसी को हम, अगर हम इसी पे एक काम कर दें समीकरण 2 से, ये देखो अगर आई बाई ए कर दें, इसको लाकर यहाँ ये भी ए आएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा ना, मल्टीपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो एन ई आएगा, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, फिर बचेगा आई बाई ए, बचेगी ना। यही देखो यहाँ बचा है, ये VD एन ई इक्वल आई बाई ए। अब पिछली लेक्चर में धारा घनत्व को पढ़ाया है ना। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व होता है आई बाई ए, है ना। हाँ, तो ये यहाँ पर एक मिस्टेकिंग है यहाँ पर। समीकरण 2 से लिख दो। तो समीकरण 2 से VD इक्वल एन इक्वल आई बाई ए। तो आई बाई ए इक्वल मैंने बता दिया धारा घनत्व J इक्वल आई बाई ए, बस इसी के स्थान पर हमने रख दिया। अब इससे एक चीज संबंध ये पता चल गई भैया, ये पता चल गई कि ये जो अपवाह वेग और धारा का संबंध है, देखो अपवाह वेग और धारा, ये अगर इनका देखा जाए या इनसे देखा जाए तो ये एक दूसरे के समानुपाती हैं या अनुक्रमानुपाती है ना। साफ साफ दिख रहा है ना। और इनसे देख लो भैया, ये इनसे देख लो, इनसे क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल, और यहाँ पर अगर देखो सब, अगर सब तुम्हें हटा दिया जाए तो यहाँ VD
वी डी इक्वल आई हटा दो 1/a, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गई ना, है ना। तो ये भैया ये अनुगमन वेग और धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यही लिखा हो देखो, अतः समीकरण ये 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि नियत परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के लिए अपवाह वेग vd धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात vd प्रोपोर्शनल I, है ना। तथा धारा के नियत मान के लिए अपवाह वेग परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात इतना क्लियर है, इतना समझ गए, है ना। दमदार तरीके से देखो, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारना बंद करो। रट्टा कहां तक मारोगे, हर एक बात को समझ के तुम लगाओ, दमदार तरीके से लगाओ, शानदार तरीके से लगाओ, है ना, जानदार तरीके से लगाओ। और इसी जानदार तरीके से थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना, थोड़ा हम भी दमदार हो जाए ना। हाँ, बहुत बढ़िया। इसी मजेदार तरीके को बढ़ाते हुए फिर जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं।